स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम सीखेंगे ई-वे बिल के बारे में। तो व्हाट इज ई-वे बिल, मतलब ई-वे बिल क्या होता है। तो ई-वे बिल को इलेक्ट्रॉनिक वे बिल कहते हैं। इसकी वेबसाइट है www.ewaybillgst.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको ई-वे बिल बनाना होता है। ई-वे बिल कब बनाना पड़ता है, मतलब कब इसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो, मतलब आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ है और आपके माल की कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा है, मतलब आप जो माल बेच रहे हो या फिर सेल कर रहे हो या फिर आप किसी से माल परचेस कर रहे हो 50,000 रुपये से ज़्यादा, या फिर आपका कोई भी माल है और आप एक जगह से उसको दूसरी जगह पे बेच रहे हो और उसकी कीमत 50,000 रुपये से ज़्यादा हो और उसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, मतलब उसका अंतर 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। अगर 10 किलोमीटर से कम है तो आपको ई-वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो माल राज्य के अंदर हो या फिर राज्य के बाहर माल मूवमेंट हो रहा हो, मतलब बेच रहे हो या फिर आ रहा हो, तो ई-वे बिल बनाना पड़ता है। उसके बाद आता है ये किसको बनाना पड़ता है, मतलब कौन बनाता है ई-वे बिल। सप्लायर और रिसीवर, मतलब अगर मैं माल बेच रहा हूँ और मैं सप्लायर हूँ तो या मैं बना सकता हूँ या रिसीवर, मतलब जो माल बेच रहा है या जो माल खरीद रहा है, दोनों में से किसी एक को बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दोनों भी बना सकते हो, कोई एक भी बनाता है तो चलता है। उसके बाद अगर खुद के इस्तेमाल के लिए माल बेच रहे हो तो भी बनाना पड़ता है, मतलब आप किसी को माल बेच नहीं रहे हो या फिर माल परचेस भी नहीं कर रहे हो। सपोज आपका कोई मशीन है और उसको एक साइड में से दूसरी साइड में भेजना हो तो भी आपको ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है, अपने खुद के यूज के लिए भी। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। सपोज आप जिससे माल खरीद रहे हो वो अगर अनरजिस्टर्ड हो तो वो तो ई-वे बिल बना ही नहीं पाएगा। तो इस केस में आपको ई-वे बिल बनाना। ई-वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है, मतलब अगर आपने ई-वे बिल बना दिया तो वो कितने दिन तक चलेगा। तो अगर 100 किलोमीटर तक आपका माल जा रहा है तो एक दिन, 100 से 300 किलोमीटर तक है तो उसका 3 दिन, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर पर 100 किलोमीटर पे आपको एक दिन की ज़्यादा वैलिडिटी दी जाएगी। अगर कुछ गलती हो गई, मतलब आपने ई-वे बिल बनाया और उसमें सपोज कुछ अमाउंट डालने में मिस्टेक हो गई या फिर कुछ एड्रेस या फिर और कोई टाइपिंग मिस्टेक या फिर एंट्री मिस्टेक हुई, तो आप उस ई-वे बिल को कैंसिल करके न्यू भी जनरेट कर सकते हो। अगर ई-वे बिल नहीं बनाया तो क्या होगा। सपोज आपने ई-वे बिल नहीं बनाया तो आपको क्या होगा, क्या पेनल्टी लग सकती है गवर्नमेंट की ओर से अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाए तो। टैक्स का 100% या 10,000 दोनों में से जो ज़्यादा हो, मतलब सपोज आपका माल 1,00,000 रुपए का है, उस पर 18% जीएसटी लग रहा है तो उसके हिसाब से 18,000 रुपये जीएसटी और 10,000 दोनों में से जो ज़्यादा हो, मतलब 18,000 रुपये आपकी पेनल्टी लगेगी। और अगर आपका 5% लग रहा हो तो फिर उस केस में 10,000 आपकी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि 10,000 ज़्यादा है। सेल और ई-वे बिल दोनों ना होने पर, मतलब आपका जो माल भेजा हुआ है उसके अगर ट्रक पकड़ी जाती है और उसके पास ई-वे बिल भी नहीं है आपके माल का और सेल का बिल भी नहीं है, मतलब उसका कुछ प्रूफ भी नहीं है कि आपने उसका टैक्स पेमेंट किया है या नहीं है, ठीक है। तो अगर गुड्स का ओनर वो पेमेंट करने के लिए तैयार हो, मतलब कि जो पेनल्टीज लगी है उस माल पे, अगर वो पेमेंट करने के लिए राजी हो, तो उस केस में टैक्स का 100 + 100%, मतलब 100% और दूसरा 100%, ऐसे मिला के 200% लगेगी। मतलब अगर 1,00,000 का माल है तो 18,000 रुपये उसके टैक्स प्लस उसका और 100%, मतलब दुगना, मतलब 36,000 उसको पेनल्टी भरनी होगी। अगर कोई गुड्स एग्जाम है, मतलब जीएसटी उसके है ही नहीं सपोज, तो उस केस में उसका 2%, जो माल की वैल्यू है उसका 2% एग्जाम गुड्स की, या 25,000 दोनों में से जो कम हो वो उसका पेमेंट करना होगा। और अगर गुड्स का ओनर ये मना कर दे कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो फिर उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका जो माल है उसका 50%, मतलब यहाँ पे टैक्स का 50% नहीं है, मतलब पूरे माल का 50% है। मतलब 1,00,000 रुपए का माल है तो 50,000 रुपये आपको पेनल्टी भरनी होगी। और अगर एग्जाम गुड्स है तो उसका 5% या 25,000 दोनों में से जो कम हो वो भरना होगा। तो ये सारी जानकारी थी ई-वे बिल के बारे में। अगर आप ई-वे बिल नहीं बनाते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत
झेलनी पड़ सकती है और आपका डिपार्टमेंट वाले माल भी जब्त कर सकते हैं। तो इसके लिए बढ़िया होगा कि आप ई वे बिल बना के ही अपना माल भेजें, चाहे फिर वो खुद के यूज़ के लिए भी ना हो। और ई वे बिल में कुछ ऐसी एग्जम्पशन भी दिए हुए हैं कुछ आइटमों के और कुछ केसेस में, जहां आप ई वे बिल नहीं बनाओ तो भी चलेगा। उसकी डिटेल में अलग से वीडियो में दिखाऊंगा। और ई वे बिल कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे बनाया जाता है साइट पे, वो मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जीएसटी अड्डा को और सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।